जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग इस चैनल पर बिहार पुलिस से रिलेटेड अति आवश्यक प्रश्नों को कर रहे हैं। तो जितने सारे मैं आप लोग को प्रश्न कराते हैं डेली, वह बहुत सारे बुकों का निचोड़ होता है। तो इसलिए आप लोग से निवेदन है कि इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आप लोग से प्रश्न जो है एग्जाम में छूटे नहीं। तो और इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। देखिए, हम लोग 600 प्रश्न किए थे, 601 प्रश्न पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 16 है और देखिए 601 प्रश्न है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा कि शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ये तो आप लोग को पता हो गया। लेकिन एक बात और है दोस्तों, एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रुहेलखंड, आप एक जगह जानते हैं रुहेलखंड, जो रुहेलखंड का जामा मस्जिद है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। यह भी प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं कि रुहेल का जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो दिमाग में आप लोग इसको जरूर डाल लीजिएगा, बाबर के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। तो आप लोग जरूर इसे ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं 602 नंबर प्रश्न पे। 602 जो प्रश्न है दोस्तों कि वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है। मतलब वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। किस मंडल के नाम से जानते हैं, तो उसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं 603 नंबर प्रश्न पे। 603 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो बात करें तो स्लेट जो हो जाएगा, स्लेट, स्फटिक और संगमरमर, ये तीनों जो हो जाएंगे रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ग्रेनाइट हो जाएगा ये रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, दिमाग में जरूर प्रश्न आ गया होगा कि सर ग्रेनाइट जो हो जाएगा ये किस चट्टान के अंतर्गत आएगा। तो ग्रेनाइट जो हो जाएगा आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आएगा। और बाकी सारे लोग जो है यहाँ पे 3 विकल्प दिए हैं, ये रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आएंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं दोस्तों 604 प्रश्न पे। 604 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ियों को बनाना है, यहाँ पे जोड़ा बनाना है। तो देखना है कि कौन सा विकल्प जो है सही हो रहा है। शहर और उनका भौगोलिक नाम दिया गया है। तो देखें तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की ओर अगर हम लोग ध्यान दें तो ऑप्शन यहाँ पे 2, 3, 4, 1 सही हो रहा है। 2, 3, 4, 1 सही हो रहा है। अगर ध्यान से हम लोग यहाँ से मिलान करें तो भारत का बगीचा बंगलौर को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न आज की क्लास में हो रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में हो जाएगा। इसके बाद बात करें जयपुर, गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है। तो जयपुर शहर को कहा जाता है। और महलों का शहर किसे कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है। क्लियर हो गया। भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है और कोलकाता महलों का शहर कहा जाता है। इतना क्लियर। अगला प्रश्न को देखते हैं 605 नंबर। 605 जो प्रश्न है कि रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो सुक्रोज होता है। यहाँ पे सैक्रोज लिखा गया है, यहाँ पे सुक्रोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। इसके बाद देखते हैं 606 प्रश्न पे। 606 प्रश्न है कि सन 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग पर कुछ अधिवेशन में रखी गई थी। वह किस शहर में रखी गई थी। बहुत सुंदर सा यह प्रश्न है दोस्तों। तब फैजापुर में रखा गया था। यहाँ पे जो फैजपुर लिखा गया है यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, तो सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। 50वां अधिवेशन जब हुआ था, यह 50वां अधिवेशन, तो यह कहाँ पे हुआ था, तो फैजापुर में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे उस समय, ये अध्यक्षता जो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 607 प्रश्न देखिए दोस्तों। 607 जो प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर को किससे नापा जाता है, तो वायुमंडल की जो व्याप्त आर्द्रता होती है,
उसको मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सही विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 608 जो प्रश्न है कि बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। सुंदर सा प्रश्न है। तो बास्केटबॉल की बात कर दिया है तो इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। ओके, तो जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। 609 जो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसे जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। 610 प्रश्न देखिए, यह भी मिलान से रिलेटेड है। 610 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उसके खेल से सही मिलान नहीं करता है। तो देखें तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद जो हो जाएंगे, यहाँ पे जो दिया है ये हॉकी से रिलेटेड, ये बिल्कुल सही है। सैयद मोदी ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हो जाएंगे। और बिशन सिंह बेदी जो हो जाएंगे ये क्रिकेट से रिलेटेड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है दोस्तों, लिएंडर पेंस, ये फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। मिलान ये जो है तीसरा सही होगा। 611 प्रश्न है कि चांद बीबी जिसने विरार को अकबर को सौंपा। चांद बीबी जो है जिसने विरार को अकबर को सौंपा था, वह जो है कहाँ की शासक थी? कहाँ की शासक थी? सुंदर सा ये प्रश्न है। तो बीजापुर की शासक थी। सी विकल्प जो देख रहे हैं यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो रहा है। कहाँ की शासक थी? बीजापुर की रानी थी। ठीक है, अहमदनगर के शासक जो बुरान उल मोहम्मद की क्या मुल्की बहन थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 612 प्रश्न कर रहा है कि मेघना कार्ट पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुआ था। सुंदर सा प्रश्न है। तो जॉन द्वितीय के शासनकाल में मेघना कार्ट पर हस्ताक्षर हुआ था। ओके, तो जरूर आप लोग ध्यान में इस चीज को रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 613 प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर और राजा मान सिंह। ठीक है, अकबर की ओर से जो है राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच राजस्थान के उदय जो शहर है उसके निकट जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 614 जो प्रश्न है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो वैदिक धर्म का अगर बात कर दिया तो वह प्रकृति से रिलेटेड है। यहाँ पे देखें तो ए विकल्प जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण होता है वह प्रकृति की उपासना था। अगला प्रश्न देखते हैं। 615 जो प्रश्न है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है। तो देखें तो यहाँ पे देखने के बाद अगर ऑप्शन की बात करें तो कनौज हो जाएगा। सी विकल्प जो होगा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। कनौज की यहाँ पे जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अब ध्यान पे आप लोग को रखना होगा कि कनौज की प्राचीन नाम क्या है। तो कनौज का जो प्राचीन नाम है कन्याकुब्ज है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सा आप लोग को बताए हैं कि कनौज का जो प्राचीन नाम है कन्याकुब्ज है। ठीक है, जो ब्राह्मणों का बहुत प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 616 जो एशियन डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो मनीला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो मनीला शहर में स्थित है। 617 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध शहर जिसको फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो लहासा जो हो जाएगा इसे निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 618 जो प्रश्न है दोस्तों कि सन 1984 में आयोजित ओलंपिक खेलों में पीटी उषा कौन से खेल में कांस्य पदक से वंचित रह गई थी। तो अगर ये वंचित इसलिए रह गई थी क्योंकि 400 मीटर बाधा जो दौड़ हो रहा था वह उस दौड़ में वह वंचित रह गई थी, नहीं जीत पाई थी। ठीक है, 619 जो प्रश्न है दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति के बाद निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर रहे थे। तो एक प्रसिद्ध नेता के रूप में जो उभरे थे फ्रांस की क्रांति के समय नेपोलियन बोनापार्ट। कौन उभरे थे दोस्तों? तो नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, 620 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा कभी नहीं होता है। तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है।
अगर देखिए 621 नंबर प्रश्न दोस्तों कि 621 जो प्रश्न है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो है कहाँ पे स्थित है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है पूसा ये कहाँ पे स्थित है। तो बहुत सुंदर सा प्रश्न है, तो बिहार में स्थित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में स्थित है। और आप लोग को पता भी होगा दोस्तों, जितने सारे प्रश्न आप लोग को करा रहे हैं आप लोग के लिए ही बहुत अच्छा प्रश्न होंगे, बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। 622 प्रश्न देखते हैं। 622 जो प्रश्न है कि मूलभूत संविधान के किस भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहाँ पे सम्मिलित की गई है दोस्तों, तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें जो है राज्य लोक कल्याण की संकल्पना को उसमें शामिल किया गया है। अगर बात करें 623 प्रश्न पे कि किसे 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है, तो रोम को जो है 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। अगर 624 प्रश्न की बात करें कि शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल आपको पता है दोस्तों क्या होता है, उदासीन होता है। और शुद्ध जल का जो अगर पीएच मान की बात करें तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और इसका जो खोज किए थे सोरेनसन के द्वारा खोज किया गया था। किसके द्वारा, तो सोरेनसन के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। अगर बात करिए 625 प्रश्न पे दोस्तों कि माइकल फरारी का नाम जो है जुड़ा था, इसमें से अगर बात करें ऑप्शन के अनुसार तो माइकल फरारी का नाम जो है बिलियर्ड से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे देखने पर बी ऑप्शन सही हो रहा है। 626 प्रश्न की बात करें तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है, तो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है वह जो है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। ओके। अगर 627 प्रश्न की बात करें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था 1857 में हुआ था, जो क्रांति हुई थी। यहां पे देखें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 628 जो प्रश्न है कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दिया गया था। मतलब तीनों जो व्यक्ति हैं इनको एक ही दिन फांसी दिया गया था। सुंदर सा प्रश्न है, तो मार्च 1931 जरूर याद करिएगा। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगर बात करें दोस्तों 629 प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे अगर देखिए तो इस चारों विकल्प में से कौन सी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो बात करें यहाँ पे तो अमरावती जो हो जाएगा ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अमरावती जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। लेकिन जरूर आप लोग याद करिएगा कृष्णा नदी की जो सहायक नदी तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा हो जाएगी। ठीक है। अगर 630 प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था, तो अरुणाचल प्रदेश जो है बिहार, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, यही जो राज्य है पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। 631 प्रश्न है कि हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, तो अवांडी में स्थित है। इसे जरूर याद करिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। हैवी व्हीकल्स जो फैक्ट्री है अवांडी में स्थित है। 632 प्रश्न की बात करें कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो देखें तो दोस्तों यहाँ पे अगर महाराष्ट्र की बात करिए तो कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं हो रहा है। डी विकल्प जो है दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रार्थना समाज की बात कर दिया है तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था 1867 में। कब किया गया था, पांडुरंग के द्वारा 1867 में मुंबई शहर में किया गया था। तो यहाँ पे कोई विकल्प सही नहीं हो रहा है। 633 जो प्रश्न देखें कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो विलय नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। सी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, विलय नीति जरूर याद करिएगा, लॉर्ड डलहौजी। 634 प्रश्न है कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किए थे, तो उस आंदोलन का नाम था चंपारण आंदोलन। कौन था आंदोलन दोस्तों, था चंपारण आंदोलन। 635 प्रश्न देखें तो इंग्लैंड में न्यू कैसल क्या है। इंग्लैंड में न्यू कैसल क्या है, तो अगर देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। इनमें से कोई भी विकल्प जो है दोस्तों नहीं हो रहा है। इंग्लैंड में न्यू कैसल क्या है, क्योंकि यह जो है ब्रिटेन की महारानी का आवास का नाम है बकिंगम पैलेस। ठीक है, तो इसे जरूर याद करिएगा, न कि यहाँ पे न्यू कैंसल हो जाएगा। इंग्लैंड में जो राजधानी है इनका नाम, जो महारानी है आवास का उनका जो नाम हो जाएगा यहाँ पे
बकिंगम पैलेस होगा। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 636 जो प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसकी कृषि शुष्क खेती के अंतर्गत की जाती है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो मोटे अनाज की जाती है। ठीक है, ए विकल्प सही हो रहा है। अगर बात करें 637 प्रश्न पे, कीट जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कीट जो होते हैं अर्थोपोडा, ये बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आ गया है। अर्थोपोडा जो कीट होते हैं अर्थोपोडा होते हैं, इससे रिलेटेड होते हैं। 638 प्रश्न है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो जांग में, आप टांग जरूर याद करिएगा, टांग में पाई जाती है। बी विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। 639 प्रश्न है कि भर्जन जो है किसके अयस्क में किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क में किया जाता है भर्जन को। यहां पे देखने पर बी ऑप्शन सही हो रहा है। और देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं दोस्तों अगला 640 प्रश्न को देखिए। यहाँ पे जो 640 प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था जेनेटिक कोड के खोज के लिए। ए विकल्प यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। जेनेटिक कोड के खोज के लिए जो है हरिगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और लास्ट देखते हैं प्रश्न 641 की साधारण कार्बन स्टील किसके बने होते हैं। तो साधारण जो कार्बन स्टील होते हैं वह कार्बन तथा लोहा के बने होते हैं। तो आप लोग को मैं आज की क्लास में 641 तक प्रश्न कराएं, मतलब 41 प्रश्न कराएं। कैसा लगा आप लोग को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। ओके।